आज की ये कहानी शुरू तो होती है एक मामूली सी चोरी से, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती हैं, एक ऐसा खौफनाक राज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन इस कहानी में एक सवाल छिपा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि असल में ज्यादा डरना किससे चाहिए, मरे हुए लोगों से या फिर जिंदा लोगों से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक गहनों की दुकान से। एक ऐसी जगह जहां एक सुबह कुछ बहुत ही अजीब हुआ। दुकान का एक नया मुलाजिम है निखिल। जब वो सुबह सुबह दुकान पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दुकान में सब कुछ तहस नहस पड़ा था और कुछ बहुत कीमती गहने गायब थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दुकान का ताला तो टूटा ही नहीं था, कोई जबरदस्ती अंदर आया ही नहीं था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी दुकान के मालिक आशुतोष की प्रतिक्रिया। चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के बजाय उसने निखिल और बाकी सबको इस बारे में किसी से भी बात करने के लिए सख्ती से मना कर दिया। अब ये बात कुछ अजीब नहीं है, भला कोई अपनी ही दुकान में हुई चोरी को क्यों छिपाएगा? आखिर आशुतोष किस चीज से इतना डर रहा था? बस यहीं से असली रहस्य और गहराना शुरू हो जाता है। तो चोरी की बात को दबाने के लिए आशुतोष ने निखिल को एक खुफिया मिशन पर भेजा और यहीं से ये कहानी एक अलौकिक, एक डरावना मोड़ लेती है। आशुतोष ने निखिल को अपने घर जाकर परिवार को चोरी के बारे में बताने का एक अजीब सा हुक्म दिया, पर शर्त ये थी कि इस बारे में वो किसी और को एक शब्द भी नहीं कहेगा। और जब निखिल मालिक के घर पहुंचा ना, तो वहां का मंजर देखकर वो सच में हैरान रह गया। परिवार की औरतों ने चोरी की खबर सुनी तो वे चौंकी नहीं, बल्कि उनके चेहरों पर खौफ छा गया, गहरा खौफ, जैसे उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और उन सबके होंठों पर एक डरी हुई फुसफुसाहट में बस एक ही नाम था, कुंजो। ये नाम हवा में एक अनकहे खौफ की तरह तैर रहा था। आखिर ये कुंजो कौन है जिसका नाम सुनते ही एक पूरा परिवार ऐसे कांप उठता है? तभी घर की एक बुजुर्ग औरत ने निखिल को एक छोटी सी पोटली दी। इसमें एक खास राख थी, एक पवित्र राख जो कहते हैं कि बुरी शक्तियों से बचाती है। ये किसी जाने पहचाने खतरे से बचने की उनकी आखिरी कोशिश थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वापस आते हुए निखिल का पैर फिसला, वो गिरा और वो पोटली, वो सुरक्षा कवच पूरी सड़क पर बिखर गई। अब वो बिल्कुल अकेला था और बिल्कुल असुरक्षित। और अब निखिल का घर लौटने का सफर एक भयानक, खौफनाक अनुभव में बदलने वाला था। अंधेरा हो चुका था, दूर दूर तक कोई बस नहीं। तभी एक अकेला रिक्शा दिखता है, लेकिन आधी रात में बीच रास्ते में रिक्शा वाला अचानक गायब हो जाता है और निखिल खुद को एक टूटे फूटे वीरान घर के सामने अकेला खड़ा पाता है। हिम्मत करके वो उस घर के अंदर जाता है और वहां एक दुल्हन बैठी थी, वही गहने पहने हुए जो सुबह दुकान से चोरी हुए थे। उसे लगा यही चोर है और वो गुस्से में उससे पूछता है, लेकिन उस दुल्हन की आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द था। रोते हुए वो कहती है कि ये तो उसकी शादी के गहने हैं, उसने इन्हें चुराया नहीं है। और तभी निखिल की नजर उसके हाथों पर पड़ती है। जब वो दुल्हन अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वो हाथ नहीं थे, वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, सिर्फ कंकाल की उंगलियां। वो एक भूत थी। अब कहानी का रुख डर से हटकर एक दिल दहला देने वाली त्रासदी की तरफ मुड़ता है। वही रिक्शा वाला जो गायब हो गया था वापस आ जाता है और वो उस भूत के पीछे की दर्दनाक कहानी बताता है। उस भूत के पीछे हमारे ही समाज की एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। उस लड़की का नाम था झुमकी। उसके गरीब पिता ने उसकी शादी के गहने आशुतोष के पास गिरवी रखे थे, लेकिन जब कुछ पैसे कम पड़ गए तो आशुतोष ने उन्हें बेरहमी से जलील किया और गहने देने से मना कर दिया। नतीजा, शादी टूट गई और शर्म के मारे झुमकी और उसके पिता दोनों ने अपनी जान दे दी। रिक्शा वाला आगे बताता है कि हर साल अपनी शादी के दिन झुमकी की आत्मा लौट कर आती है, एक दुल्हन की तरह, बस अपने उन्हीं गहनों का इंतजार करती है, अपने इंसाफ का इंतजार करती है। ये सब जानने के बाद अब निखिल तैयार था अपने बॉस आशुतोष का सामना करने के लिए। और अब पर्दा उठता है कहानी के असली राक्षस पर से। आशुतोष बाहर से एक इज्जतदार बिजनेसमैन, लेकिन अंदर से एक बेरहम, लालची इंसान, जिसके लालच ने सिर्फ कुछ रुपयों के लिए
एक पूरा परिवार खत्म कर दिया। निखिल आशुतोष के पास जाता है, वो राख की पोटली उसके सामने रखता है और कहता है कि कोई भी पवित्र चीज उसके पापों को नहीं धो सकती। वो कहता है कि गहने अब अपने असली मालिक के पास हैं। इतना कहकर वो नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए इंसानियत नौकरी से कहीं बढ़कर थी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ज्यादा भयानक क्या है, वो भूत जो सिर्फ अपना इंसाफ मांग रहा है, या वो जिंदा इंसान जिसकी वजह से वो भूत बना और जो आज भी समाज में इज्जत से जी रहा है?